हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गर्भ उपघात कर भाव, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिससे गर्भ का नाश हो जाता है, गर्भ का पात हो जाता है, श्राव हो जाता है। और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनका डेली रूटीन अगर गर्भिणी गर्भिणी करती है, प्रेग्नेंट लेडी करती है, तो उसके जो गर्भस्थ बालक है उसमें एक पर्टिकुलर हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती हैं अगर वो उन हैबिट्स को, उन एक्टिविटीज़ को अगर गर्भिणी लेडी, प्रेग्नेंट लेडी करती है तो। और क्या क्या हानि होती है, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ऐसे फूड आइटम्स के, ऐसे आहार विहार के, ऐसे दिनचर्या के, ऐसे ऐसे और लवण लवण मधुर रस, तिक्त, कसाय, कटु, इन रस के सेवन से क्या क्या इफेक्ट होते हैं ये हम देखेंगे। तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के शारीर स्थान के अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है जाति सूत्रीय शारीर अध्याय, उसके श्लोक नंबर 21 में वर्णित है। तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है उत्कट विषम कठिन आसन सेविना। उत्कट मतलब उकड़ू बैठना, जैसे कि इंडियन टॉयलेट होती है, इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसे उकड़ू बैठने से। विषम नीचे ऊंचे आसन पर बैठने से। और कठिन आसन पर लगातार बैठने से, मतलब वो बहुत हार्ड है, जैसे कोई रॉक है, जैसे कोई पत्थर है, उस पर बहुत देर तक बैठने से जो होता है उससे बात मूत्र पुरीश बेगानु उप उप रुंधत्या। बात यानी कि अपान वायु, फ्लैटस जो होता है, मूत्र यानी कि यूरिन, पुरीश यानी कि फीकल मैटर, उनके वेगों को रोकने से। अगर हम अपान वायु, मूत्र, पुरीश का वेग रोकते हैं उससे उससे भी क्या होता है वो आगे देखेंगे। दारुण अनुचित व्यायाम सेविना। कठोर, दारुण मतलब कठोर, अनुचित व्यायाम सेवन करने से। किसी की पर्टिकुलर गाइडेंस ना लेके हम अपने मन से ही कहीं पर भी देख के या सुन के व्यायाम करने लगती, मतलब प्रेग्नेंट लेडी करने लगती हैं, तो उनको ये व्यायाम नहीं करने चाहिए जो किसी की गाइडेंस में ना हो, किसी स्पेशलिस्ट की, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ना हो, ये व्यायाम नहीं करने चाहिए। तीक्ष्ण उष्ण अति मात्र सेवन्या। तीक्ष्ण और उष्ण का अधिक मात्रा में सेवन करने से। प्रमिता असन सेवन्या। गर्भो मियते अंता कुक्षे। अल्प मात्रा में भोजन करना, बहुत कम अमाउंट में भोजन करना, मतलब जितना भूख लग रही है उससे कम खाना, उपवास करना, व्रत करना, ये सबसे जो होता है गर्भिणी सेवन करती है तो गर्भाशय में गर्भ मर जाता है। गर्भो म्रियंते अंता, अंता कुक्षे, कुक्षी के अंदर, गर्भाशय के अंदर गर्भ मर जाता है या अकाल में उसका श्राव या पात हो जाता है। अकाले व संशयित, इसका मीनिंग, इस श्लोक का मीनिंग यहाँ लिख दिया है, अकाले व संशयित, अकाल में उसका गर्भपात या श्राव हो जाता है। शोषी व भवती, और गर्भाशय में ही गर्भ सूख जाता है। किससे सूख जाता है? अगर इन सब का उत्कट विषम कठिन आसन पे लेटने से, बात मूत पुरुष के बेग को रोकने से, दारुण अनुचित व्यायाम करने से, तीक्ष्ण और उष्ण अति मात्रा में सेवन करने से, प्रमित अशन सेविन्या, अल्प मात्रा में भोजन करने से, इनसे गर्भाशय में गर्भ सूख जाता है या मर जाता है या श्राव हो जाता है या पात हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे अभिघात और पपीडने। किसी भी प्रकार गर्भाशय पर आघात लगने से या दबाव पड़ने से। अभिघात मतलब चोट लगने से, और प्रपीडन मतलब दबाव पड़ने से। इससे क्या होता है ये भी देखेंगे। स्वभ्रव कूप प्रपात देश अवलोक न्यारवा अभीक्षण मातु प्रपत्ति काले गर्भा। अधिक गहरे गड्ढे या कूप में झांकने से। कूप मतलब कुआं, प्रपात देश अवलोकन अभीक्षण मातु। प्रपात क्या होता है? जहाँ पर बहुत ऊंचे स्थान से नदी का जल गिरता है या उस स्थान को प्रपात कहते हैं, मतलब बहुत ऊंचे स्थान से नदी का जल गिर रहा हो उसको बार बार देखने से, या फिर कुएं में बहुत गहराई में देखने से, या इसका मीनिंग क्या निकलता है? या तो बहुत गहराई में देखने से, डीप डीप देखने से, या फिर बहुत ऊंचाई पे देखने, बहुत हाइट को देखने से। इसे बार बार देखने से अकाल में गर्भ का श्राव या पात हो जाता है। तथा और इससे जो हमने अभिघात प्रपीड़न कहा था, इससे भी गर्भ का श्राव या पात हो जाता है। तथा अति मात्र संक्षोभ्य यानेर यानेन, अधिक रूप में शरीर में क्षोभ उत्पन्न करने वाली सवारी पर चलने से। ऐसे सवारी पर चलने से मतलब ऐसे व्हीकल में ट्रैवल करने से जो बहुत, जिसमें बहुत धक्के लगते हो, बहुत ऊंचाई नीचाई आती हो, बहुत ब्रेकर्स हो, तो उसमें सवारी में ट्रैवल नहीं करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को। अप्रिय अतिमात्र श्रवण व, अत्यंत अप्रिय शब्दों के अधिक सुनने से, मतलब जो उसके लिए पीसफुल नहीं है वर्ड्स, जो उसके लिए फेवरेबल नहीं है वर्ड, जो उसको स्वीटनेस नहीं दे सकते, ऐसे कड़वे कड़वे शब्द जब उसको सुनने में आते हैं तो उससे भी गर्भ गिर जाता है। प्रपत उत्तान शयनिया,
पूर्णगर्भस्य नाभ्या आश्रय नाड़ी कंठ अनुवेष्ट यति। प्रपद उत्तान शयन करने से, उत्तान मतलब चित्त लेटने से, चित्त यानी कि बैक, जो पीठ के बल हम लेटते हैं, पीठ को बैठ से सटाकर जो लेटा जाता है पीठ के बल, वो उसे कहते हैं उत्तान शयन। वो करने से गर्भ में जो गर्भ का जो कंठ है, मतलब गर्भस्थ बालक का जो कंठ है, वह नाभि की नाड़ी बांध देती है। नाभि से जो नाड़ी निकल रही है वो कंठ को बांध देती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड गले में लिपट जाती है अगर उत्तान शयन करते हैं। उत्तान शयन मतलब चित्त लेटते हैं, पीठ के बल लेटते हैं, बहुत ज़्यादा लेटती है प्रेग्नेंट लेडी तो। विव्रत शायनी नक्त चारिणी उन्मुक्त जयनती, जो खुले स्थान में, जो गर्भवती स्त्री खुले जगहों में अकेले शयन करती है या रात में अकेले इधर उधर भ्रमण करती है, वह उन्मुक्त पागल संतान उत्पन्न करती है। उन्मुक्त मतलब पागल कब? विव्रत शायनी खुले में लेटती है, या नक्त चारिणी रात में बहुत भ्रमण करती है, तो वो पागल संतान को उत्पन्न करती है। अब आते हैं अपस्मारिणम पुनः कली कलहशीला, जो कली प्रिय है। कली प्रिय मतलब बहुत बोलती है, तो बहुत लड़ाकू वाला बोलती है, बहुत लड़ाई करती है और शरीर से भी लड़ाई करती है, मतलब चाटा वाटा मार देती है किसी को। अगर ऐसी गर्भवती स्त्री है तो अपस्मार रोग से युक्त संतान को उत्पन्न करती है। अपस्मारिणम, अपस्मारिणम संतान को उत्पन्न करती है, अस्मान रोग से युक्त संतान को उत्पन्न करती है। ठीक है। और व्यवहारशीला दुर्व पुष्पम अहलिकम स्टैंडवा, गर्भावस्था में भी जो स्त्री निरंतर सहवास में रत रहती है, सहवास मतलब मैथुन में रत रहती है, तो उस स्त्री की संतानें विकृत शरीर वाली, निर्लज और स्त्री के वश में रहने वाली होती हैं। शोका नित्यम भीतम अपचितम अल्प आयुष्यम, जो गर्भवती स्त्री निरंतर शोकग्रस्त रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा सैड रहती है, बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, तो उस स्त्री की संतानें डरपोक होती हैं, भीत डरपोक होती हैं, क्रश होती हैं, अपचितम और अल्प आयु वाली होती हैं। और मन में सदा दूसरों के प्रति दो रखने वाली गर्भवती स्त्री, अभिध्या मतलब ऐसी गर्भवती स्त्री जो दूसरों के लिए मन में द्रोह रखती है, तो उसकी जो संतान होती है वो दूसरों को दुख देती हैं, ईर्ष्या करती हैं और स्त्री के वश में रहती हैं। और ऐसी स्त्री जो गर्भावस्था में चोरी करने वाली है, तो स्त्री की संतानें क्रोधी अमर्षिणम चंड औपधिकम असूयकम और पर निंदक होती हैं। असूयकम मतलब दूसरों की निंदा करती हैं, कपटी होती हैं, चंड होती हैं और अमर्षिणी होती हैं। इसका श्लोक यहाँ आ गया है, मीनिंग ऊपर रह गया है। और स्वप्नित्या तंद्रालुम बुद्धम अल्पम अग्निवा, अधिक शयन करने वाली गर्भवती, जो प्रेग्नेंट लेडीज गर्भावस्था जब होती है, मतलब जब प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सोती रहती हैं, मतलब पूरे दिन बेड पे पड़ी हुई हैं, सोई जा रही हैं, तो उनकी जो संतान होती है वो बहुत तंद्रा युक्त होती है और मूर्ख होती है, बुद्धू होती है और मंदाग्नि रोग से सदा पीड़ित रहने वाली होती है। ओके फ्रेंड्स, मंदाग्नि मतलब उसकी जो अग्नि होती है वो बहुत मंद होती है और वो मूर्ख होती है और तंद्रा युक्त होती है, उसकी संतान जो होती है, जो बहुत ज़्यादा शयन करती है, बहुत ज़्यादा सोती है गर्भिणी स्त्री। मध्य नित्य, जो गर्भिणी स्त्री बहुत ज़्यादा मद्य का सेवन करती है, उसकी जो संतान होती है वो अधिक प्यास से युक्त होती है। अल्प स्मरण शक्ति, उसकी मेमोरी बहुत कम होती है। जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम, तो उनकी जो संतान होती है आचार्य चरक के अनुसार वो बहुत ज़्यादा प्यास से युक्त होती है, अल्प स्मरण शक्ति से युक्त होती है और चंचल मन वाली होती है, चंचल मन वाली संतान होती है। गोधा मास प्राय शाकरम अश्मरणम सैनर महिड़म भा, जो गोधा का मांस सेवन करती है गर्भिणी स्त्री, उसकी जो संतान होती है वो शर्करा, अश्मरी रोग और सन्यार मह से ग्रस्त होती है। अब देखेंगे बरहा मांस का सेवन करने वाली स्त्री। बरहा मांस इनकी जो सुअर का मांस सेवन करती है वो खाती है, तो उसकी संतानें लाल नेत्र वाली, रक्त अक्षम मतलब लाल नेत्र वाली और कथनम अति परुषम हकलाने वाली होती हैं और बहुत खुरदरे रोम केश वाली होती हैं। रोमाणाम अति परुषम, बहुत खुरदरे रोम और केश वाली होती हैं। जो गर्भिणी स्त्री मत्स्य मांस, मछली के मांस का बहुत ज़्यादा सेवन करती है, उसकी जो संतान होती है वो चिरनिमेष मतलब जिस बालक की नेत्र की पलकें देर से गिरती हैं, मतलब बहुत देर में वो पलके झपकाती है, जो संतान होती है गर्भिणी स्त्री की वो। और स्तब्ध अक्षम, स्तब्ध उसके नेत्र जकड़े हुए रहते हैं।
जो गर्भवती स्त्री बहुत ज़्यादा मधुर आहार का सेवन करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उसकी जो संतान होती है वो मूक होती है, यानी कि बोल नहीं पाती है और बहुत ज़्यादा मोटी होती है, प्रमेही होती है, प्रमेह से भी पीड़ित होती है। जो गर्भिणी स्त्री अब आती है जो षड रस हैं, जो अमल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। मधुर तो हो गया, पहला रस हो गया मधुर, दूसरा रस आया अमल। और जो गर्भिणी स्त्री गर्भावस्था में अमल खट्टे रस का अधिक सेवन करती है, उसकी संतानें रक्तपित रोग से तथा त्वचा और आंख के रोगों से युक्त होती हैं। तो रक्तपित रोग से, त्वचा रोग से और आंखों के रोग से, अक्षी रोग से युक्त होती हैं। जो गर्भिणी स्त्री लवण, अब थर्ड रस आया लवण रस। जो गर्भिणी स्त्री लवण का अत्यधिक सेवन करती हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उनकी जो संतान होती है उसके बाद शीघ्र उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, पलित यानी कि शीघ्र पक जाते हैं, इनकी वाइट हो जाते हैं, और खा लेते बाल गिर जाते हैं। उस रोग से पीड़ित होती है, किससे? लवण के अधिक सेवन करने से। और जो अब फोर्थ रस आया कटु। जो गर्भिणी स्त्री कटु रस का अधिक सेवन करती है, उनकी जो संतान होती है वो दुर्बल होती है, अल्प शुक्र वाली होती है और अनपत्य। पत्य मतलब होता है संतान, अनपत्य मतलब शुक्र की कमी के कारण संतान उत्पन्न करने की शक्ति से हीन होती है, नपुंसक अथवा अल्प मैथुन शक्ति वाली होने से संतान रहित होती हैं। तो क्या होती है? शुक्र की कमी के कारण संतान उत्पन्न नहीं होती है उनकी संतानों को, और शक्तिहीन होती है, और नपुंसक अथवा अल्प मैथुन शक्ति वाली होती हैं। तिक्त नित्या, अब आया फिफ्थ रस तिक्त। जो गर्भिणी स्त्री तिक्त रस का अधिक सेवन करती है, उनकी जो गर्भस्थ बालक होता है वो शोषण से पीड़ित हो जाता है। जब उसकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद अबल होता है और अनुपचितम, बलहीन होता है और बिना हिडोल के कुरूप होता है। वो बलहीन होता है, अक्षमा रोग से, शोष रोग से युक्त होता है। अब हम देखेंगे जो गर्भिणी स्त्री कसाई रस का सेवन अधिक करती है। कसाई रस, अब ये 6 रस आ गया कसाई रस, तो इससे 6 रस पूरे हो गए। जो कसाई रस का सेवन करती है उनकी जो संतान होती है वो श्याम वर्ग की होती है और आनह और उदावत रोग से पीड़ित होती है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखे। अब हम देखेंगे जो आहार विहार यच्च यस्य यस्य व्याधि निदान उक्तम तत्व सेवमाना अंतर्वर्तिनी। जो आहार और विहार जिस जिस व्याधि के बताए गए हैं, मतलब रक्त पित्त किस आहार विहार से होता है, ये अपस्मार किस आहार विहार से होता है, कि राजक्षमा है, कि उदावत रोग है, शोथ रोग है, ये जिस जिस आहार विहार से उत्पन्न होते हैं। अगर गर्भिणी स्त्री उन्हीं आहार विहार का सेवन ज़्यादा करती है तो उन रोगों से पीड़ित होती है, या संतानें भी उन रोगों से पीड़ित होती हैं, उन रोगों से पीड़ित हो जाती है, भविष्य में पीड़ित होने वाली संतानें उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार इन गर्भ के उपघात या गर्भ में हानि करने वाले भावों की व्याख्या कर दी गई। तो गाइज ये फैक्टर्स थे सारे, ये सारे भाव थे जो आचार्य चरक ने शारीर स्थान के अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है जाति सूत्र शारीर अध्याय, उसमें वर्णन किया है। तो इस तरह हमने षड्रस देखे थे। षड्रस से क्या होता है? फिर मत्स्य मास, वराह मास और गोधा मास से देखा था, फिर मध्य से देखा था, फिर देखा था ज़्यादा सोने से क्या होता है, उससे पहले देखा था चोरी करने से, उससे पहले देखा था मन में द्रोह रखने से, फिर देखा था ज़्यादा शोक करने से, उससे पहले व्यवहार करने से, उससे पहले देखा था कलही और कलह करने से क्या होता है, विवृशायनी खुले में सोने से, रात में विचरण करने से, उत्तान शयन करने से, अप्रिय शब्द बोलने से, अति मात्रा में जो क्षोभ उत्पन्न करने वाले होते हैं ऐसे यान पर चलने से, मतलब ऐसे व्हीकल पर चलने से, अधिक गहरे गड्ढे या बहुत ऊंची जगह पे देखने से, अभिघात प्रपीड़न से, और प्रमित असन, तीक्ष्ण ऊष्ट, अतिमात्र, दारुण, अनुचित व्यायाम, वातमूत पुरुष का वेग धारण, उत्कम विषम कठिन आसन पर सेवन करने से। तो गाइस ये थे गर्भ उपघात कर भाव, जिनसे गर्भ का नाश हो जाता है, गर्भ में हानि होती है, गर्भ व्याधि से पीड़ित होता है, गर्भ में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हो जाती, मतलब हैबिट्स हो जाती हैं। ओके गाइस, तो ये था गर्भ उपघात कर भाव। इससे आगे आने वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य बागभट्ट के अनुसार, बहुत अदर आयुर्वेदा के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।